सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज मैं आपसे वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करूंगा जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक चीज़ ध्यान रखना, एकेडमिक्स तो इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली तैयारी का तो कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं है, लेकिन उस तैयारी के साथ कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिस पे अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो कहीं ना कहीं वो सारा हमारा एकेडमिक्स घट के जितनी भी अच्छे लेवल की तैयारी हो वो जीरो हो जाती है। तो इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख लेना। मैं नहीं चाहता कि आप एकेडमिकली बहुत ही अच्छे प्रिपेयर्ड हों लेकिन परफॉर्मेंस वाइज अल्टीमेटली आप जीरो हो जाएं, और इसी चीज़ के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत छोटे छोटे बेसिक्स हैं, छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल के ध्यान दे लें तो बिलीव मी फ्रेंड्स, आपका करियर, आपका एक साल बच सकता है किसी अनवांटेड रीजन के चलते जो आपका एग्ज़ाम खराब कर सकता था। तो इसको बताने से पहले मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा, क्योंकि आपको पता है मैं हमेशा अक्सर एक प्यारी प्यारी कहानी जरूर आपके पास लेके आता हूँ। ये कहानी है प्रिपरेशन की। एक जगह थी, वहाँ पे तूफान अक्सर आया करता था, तो लोग वहाँ पे जॉब करना नहीं चाहते थे, लेकिन वहाँ पे एक अमीर आदमी था जो रहता था और उसका पूरा ज़मीन था वहीं पे। तो वो चाहता था कि वहाँ पे कोई आके कोई ना कोई व्यक्ति काम करे, लेकिन कोई काम करने के लिए रेडी नहीं होता था। एक बार जब, लेकिन वो बार बार डालता रहता था कि भैया आ जाओ, नौकरी कर लो, नौकरी कर लो, नौकरी कर लो। एक बंदा आया उसके पास और उससे बोला कि मैं आपके यहाँ पे काम करने के लिए तैयार हूँ। तो उसने बोला ठीक है। बोला लेकिन मेरी एक शर्त है। तो बोला बच्चा बताओ। बोला जिस टाइम पे तूफान आएगा उस टाइम पे मैं सोऊंगा। अब ये बात बड़ी अजीब लगी इसको, लेकिन इसने इसको रख लिया ये सोच के कि भैया बंदा कोई तो मिल तो रहा ही नहीं काम करने के लिए, तो चलो इसको रख लेते हैं। तो उसने उसको रख लिया। अब हुआ क्या, सब कुछ अच्छा चलता रहा। हफ्ते बीत गए, 10 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए, 1 महीना बीत गया, कुछ नहीं हुआ। 1 महीने के बाद तूफान आया। अब तूफान आया तो ये आदमी दौड़ा दौड़ा गया इसके रूम में और बोला अरे यार तूफान आ रहा है। और देखता क्या है कि तूफान में ये बंदा सो रहा है। तो बोला अरे यार तूफान आ रहा है, तुम सो रहे हो, कैसे आदमी हो? तो बोला अरे आपको मैंने बोला तो था जब तूफान आएगा तो मैं सोऊंगा। बड़ा ही गुस्सा आया इसको, लेकिन वो बाहर जाके देखा। बोला चलो कोई, अब तो सब कुछ उड़ जाएगा मेरा, तो मैं ही वहाँ पे चीज़ें रख लेता हूँ। तो बाहर जाके देखा तो क्या देखता है, वो देखता ये है कि जो उसकी मुर्गियाँ थी उसको प्रॉपर तरीके से कवर्ड हैं, जो उसकी गायें थी वो प्रॉपर तरीके से बंधी हुई हैं टाइम जगह पे, जो भी उसका सामान था, जो भी चीज़ें थी वो हर एक जगह अपनी जगह पे रखी हुई है, हर चीज़ एक चीज़ अपनी जगह पे रखी हुई है, जिसके चलते नुकसान होने की कोई भी संभावना नहीं है। और जब ये देखा थोड़ा सा मुस्कुराया और वापस जाके ये भी सो गया। क्यों बता रहा हूँ मैं आपको ये कहानी? ये कहानी ये बता रही है कि वो व्यक्ति जो तूफान से नहीं घबराया वो कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड था, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली। क्या आप प्रिपेयर्ड हैं? आप एकेडमिक्स की तो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या आप उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड हैं जो ना चाहते हुए भी आपको जरूर पुश करेंगी गलती करने के लिए? तो वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा। बस ये चेक कर लेना कि आप ये गलती ना करो, आप उन लोगों में से नहीं हो जो हर साल आते हैं एग्जाम में, पूरे साल ढंग से पढ़ते हैं, लाइब्रेरियों में दिन रात एक करके पढ़ते हैं, लेकिन ये गलती कर देते हैं और अल्टीमेटली परेशान हो जाते हैं। तो मैं बस कुछ बेसिक्स बताऊंगा, चेक कर लेना। इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड वेरी गुड, नॉट प्रिपेयर्ड देन गेट योरसेल्फ प्रिपेयर्ड। सिंपल सा है। पहली चीज जो आपको ध्यान देनी है वो होती है आपकी स्लीप साइकिल। अब आपको सही करने की जरूरत है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रात को पढ़ते हैं, दिन में सोते हैं, उसके चलते उनका दिमाग रात को काम करता है, दिन में काम नहीं करता है। दिन में एफिशिएंसी डाउन होती है क्योंकि उनकी सोने की आदत होती है। अब ऐसे बच्चे जब अक्सर पेपर देने जाते तो उस दिन होता क्या है, रात भर नींद आई नहीं, लेकिन वो कोशिश कर रहा था कि वो सो जाए ताकि उसके शरीर को आराम मिल जाए, दिमाग को आराम मिल जाए। और दिन में चूंकि वो रात भर नहीं सोया है तो दिन में उसका दिमाग काम कर नहीं रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि वो हो सकता है अगर 60 क्वेश्चन सही करने लायक उसका दिमाग होगा, वो करके आएगा 45 से 50। तो होगा क्या, सिलेक्शन रुक जाएगा बाबू, क्योंकि इसमें पूरा तो तुम वैसे भी सही नहीं किया होगा। इसलिए
इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी स्लीप साइकिल सही कर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं करना है कि अगर आप रात भर पढ़ते हो तो आपको तुरंत 11 बजे से सोना शुरू कर देना है। आपको केवल इतना करना है कि पर डे आधा एक घंटा अपना कम करते चले जाओ, आधा एक घंटा। इससे क्या होगा, आपका हैबिट कब डेवलप हो जाएगा आपको खुद नहीं पता चल जाएगा। एग्जामिनेशन वाले दिन आप टाइमली सो के टाइमली एग्जाम देने चले जाओगे। ये गलती मत करना, वरना ऐसी ही आंख के साथ जाओगे और एग्जाम में गलतियां करते हुए आ जाओगे। ये गलती मत करना। पहली चीज, अपनी स्लीप साइकिल सही कर लीजिए। रिमेंबर, द सीक्रेट टू योर फ्यूचर लाइज इन योर हैबिट। आपकी जो हैबिट होगी उसी में आपका भविष्य छुपा हुआ है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, लू वाला टाइम चल रहा है, भयंकर गर्मी है, भयंकर गर्मी है। क्या करें, गर्मी तो कुछ कर नहीं सकते, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। अब हम तो एसी में रहते हैं, लेकिन उस दिन हमको तो एसी मिल नहीं रहा। क्या करना चाहिए, कुछ ऐसे करने चाहिए कि हमारे पास भी कुछ औजार हों और आपके पास भी कुछ औजार होने चाहिए। पहला जो औजार है आपका, वो औजार है आपका अम्ब्रेला। रख लो, कोई बुराई नहीं है। खाली धूप से नहीं बचा, खाली बारिश से नहीं बचाता, धूप से भी बचाएगा, बचा लेगा। ठीक है। और लाइट कलर वाले साइंस लगा लो, काले वाले मत लो, लाइट कलर वाले ले लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ना मिले तो काले वाले भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर पैसा है, ये ध्यान रखना, इसमें देखो कोई बुरा मत मानना कोई भी, और मेरा इंटेंशन किसी को भी लाइक ये फील कराने का नहीं, भैया तेरे पास पैसा नहीं है। सिंपल सा इतना सा चीज़ है कि अगर पैसा है तो एक कार बुक कर लो। क्यों? क्योंकि ताकि वो पूरे टाइम जो आप बाहर खड़े रहते हो ना, आप खड़े मत रहो, आप कार के अंदर बैठे रहो बढ़िया एसी में। अगर आपकी हैबिट है एसी की और आपके पास पैसा है तो होता क्या है कि आपका दिमाग अच्छा काम करता रहेगा। अब तुम्हारी आदत है दिन भर एसी में रहने की, अब उस दिन पूरे टाइम तुम धूप में खड़े थे, गर्मी में खड़े थे, दिमाग ऐसे ही पक जाता है भाई मेरे। तो और साल भर तुम पैसा खर्चा करते हो, तुम रेंट देते हो। और लोगों का क्या आता है ना, एक्सक्यूज क्या होता है कि सर इतना पैसा 5-6 हज़ार रुपये एग्जामिनेशन वाले दिन कैसे खर्च करें। भैया तुम हर महीने रेंट दे रहे थे, तुम हर महीने कहीं ना कहीं कोचिंग में पैसा दे रहे थे, तुम हर चीज़ करते, साल भर तुमने कम से कम लाखों रुपए खर्च किया। अगर तुमको अपने एग्जामिनेशन के लिए 1500-2000 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं तो एक गाड़ी बुक कर लो अगर कर सकते हो, और उसको अपने पास रखो। बोलो भैया एग्जामिनेशन तू दिलाएगा, एग्जामिनेशन छोड़ के आएगा। क्योंकि कई बार आपको कैब भी नहीं मिलती। तो ये उनके लिए, या जिनके पास पैसा, जिनके पास पैसा नहीं है, अगर बिल्कुल नहीं है एंड फैमिली कंडीशन इतना उनको सपोर्ट नहीं करती, तो फिर तो यार आपको अपनी अकॉर्डिंग कम से कम एक अम्ब्रेला तो आप अरेंज कर ही सकते हो। तो वो कम से कम कर लेना, तो थोड़ा सा ही सही आपको आराम मिलेगा। और आपके पास अगर पैसा है, एक गाड़ी बुक करके रखे रहो। 1500-2000 रुपये लगते हैं पूरे दिन की बुकिंग के, क्योंकि ज़्यादा दूर तो जाना नहीं होता। भैया तुम्हें उठा के लेके जाएगा, एग्जाम दिलाएगा, वापस फिर उसका जो 3 घंटे का गैप मिलेगा उसमें भी तुम आराम करोगे और फिर वापस वो आ जाएगा। उससे बात कर लेना, भैया हम एसी चला के रहेंगे जितने टाइम बैठेंगे गाड़ी में, सीधी सी बात है। 500 रुपये फालतू लेना, लेकिन हम एसी चला के रहेंगे क्योंकि हमारी हैबिट है। तीसरी चीज़, एक तो ये कर लेना। तीसरी चीज़, ग्लूकॉन डी प्लस इलेक्ट्रॉल। मेरे को ऑरेंज वाला पसंद था, सिंपल पसंद है तो सिंपल ले लो, जिसको जो पसंद है वो ले लो, अच्छा लगता है। अच्छा, उसको क्या करना, पानी में डाल देना और अपने पास रखना। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आपको जब बड़ी वीकनेस, अजीब सी फीलिंग आती रहती है ना, धूप के चलते शरीर करता रहता है, उस टाइम पे ये काम आता है। पीते रहोगे ना तो आपको वो सब फीलिंग नहीं आएगी, तो आपका दिमाग काम करता रहेगा। क्योंकि दिमाग जब हाइड्रेटेड रहता है ना तो दिमाग अच्छा काम करता है। अब सूख गया, सूखे पत्ते जैसा, तो दिमाग भी क्या ही काम करेगा। तो ये सब कुछ चीजें जो आपको लू को फाइट करने में, लू का जो निगेटिव इंपैक्ट है उसको थोड़ा सा मिनिमाइज करने में आपको हेल्प जरूर कर देगा। तो ये चीज आप ध्यान रखना। एक अगर गाड़ी अरेंज कर सकते हो कर लो, अम्ब्रेला तो जरूर रख लेना और पानी जरूर रख लेना। ठीक है। अब एग्जामिनेशन वाले दिन क्या क्या ध्यान रखना है। पहली चीज़, आपको ये बात अच्छे से पता होगी कि GS1 का जो पेपर होता है वो 9:30 से 11:30, और GS2 का जो पेपर होता है वो 2:30 बजे से 4:30 तक होता है। यू नो द थिंग्स। ठीक है। पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, रीच अ डे बिफोर। रीच अ डे बिफोर, ये इंपॉर्टेंट है। कई लोग को मैंने देखा है, जिस दिन एग्जाम होगा उसी दिन ट्रेन में बैठेंगे, बोलेंगे पहुंचेंगे। भैया तुम ट्रैवल करते करते इतना थक गए, अरे एक दिन बाबू बचा के क्या कर लोगे, तुम अपना नुकसान करोगे। एक दिन पहले पहुंच जाओ ना। अगर तुम्हारा एग्जामिनेशन सिटी अगर तुम्हारा एग्जामिनेशन सेंटर उसी सिटी में तो बात अलग है। वो मत करो कि उसी दिन ट्रैवल कर रहे हैं, क्या पता ट्रेन को रोक दिया गया उसी दिन कोई प्रोटेस्ट हो गया, ट्रेन रोक के बैठे हुए लोग बैठे रहो ट्रेन में, तुम पेपर नहीं दे के रहोगे। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं बहुत सारे लोग, मत करो।
उसी दिन जाना, ट्रैवल करना कोई समझदारी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ी है। आपको पेपर देना है, एक दिन पहले पहुंच जाओ, अच्छे से आराम करो, बॉडी को रिलैक्स करो, दिमाग अच्छा काम करेगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, नहीं तो एकदम भागते भागते जाना है ससुरा पेपर देने, क्या फ़ायदा, वो मत करना, एक दिन पहले पहुंच जाओ। दूसरी चीज़, आप पिछली रात को मुर्गा और क्या कहते हैं मटन वगैरह दबा के मत बैठ जाना, पनीर एकदम खा के एकदम भैया बाहर दूसरी सिटी में आए एकदम खा के लौट गए, वो मत कर लेना, अगले दिन बीमार पड़ भी सकते हो। लाइट खाना खाना, ईट लाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट खाना खाओ, अच्छी नींद लेके जाओ, दिमाग अच्छा काम करेगा, पेपर अच्छा देके आओगे। तीसरी चीज़, अगर आपका दूसरे सिटी में पेपर है तो होटल होगा कि अगर ज़रूरत है तो होटल बुक कर लीजिए, पहले ही बुक कर लीजिए। बहुत ज़्यादा पैसा बचाने के लिए, अब देखो बाबा बोल रहा हूँ, लेकिन जिनके पास है बहुत ज़्यादा पैसा बचाने के चक्कर में मत पड़ना कि भैया हमें होटल लेना पड़ेगा, वहाँ खर्चा होगा। भैया तुम साल भर खर्चा कर रहे थे, ये बात मत भूलो। आप साल भर खर्च करके आए हो, उस एक दिन को बचा के आप कुछ कर नहीं लोगे। उस एक दिन अपने आप को जितना रिलैक्स रखोगे उतने ही अच्छे से पेपर दे पाओगे। नहीं ऑप्शन है तो बात अलग है, लेकिन ऑप्शन है तो थोड़ा सही सही अगर अरेंज भी करना पड़े 1000-2000 रुपये अरेंज करके होटल ज़रूर ले लेना, ताकि रिलैक्स वाली नींद ले पाओ। किसी जाके ऐसे साइड में लाइक स्टेशन पे ही नहीं सो रहे हो, ऑप्शन ही नहीं है तो यार बात अलग है, फिर तो भगवान ने आपको उसके लिए फ़ाइट करना भी सिखा दिया होगा। लेकिन जिनके पास है उनको उस टाइम पे ये सोचना चाहिए कि वो अपने आप को कितना रिलैक्स दे सके ताकि उनका पेपर अच्छा हो सके। चौथी चीज़, अगर आपको एसी की आदत है, अगर आपको एसी की आदत है, कूलर में रहने की आदत है, तो किसी फ्रेंड के यहाँ मत पहुँच जाना जिसके यहाँ पे ना तो कूलर हो ना एसी हो। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्या अब कई बार होता है भाई दूसरी सिटी में, भाई तेरे यहाँ आ रहा हूँ कल, मेरा पेपर है, अच्छा भाई ठीक है आ जा। और रात को चूंकि वो फ्रेंड के यहाँ क्या होता है ना कि वो नींद आ नहीं होती। मेरे साथ हुआ था एक बार, मैं लाइक मेरा प्रीलिम्स था, ऑल्दो किस्मत अच्छी थी कि मेरा प्रीलिम्स हो गया था, लेकिन उस रात मैं सो नहीं पाया था। अब मेरी भी हैबिट थी एसी में रहने की, तो ज़्यादातर टाइम पे क्या हो रहा था कि मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी, इतनी गर्मी लग रही थी, इतनी उमस हो रही थी। मैंने बोला भाई तू सोता कैसे है, तो बोला यार नहा लेता हूँ यार। मैंने बोला कितनी बार नहाऊँ यार, गर्मी हो रही है भाई भयंकर। तो बोला यार 3-4 बार नहा लेता हूँ रात भर में, नींद पूरी मतलब वो हो जाती है, मतलब क्या कहते हैं आराम से, गर्मी होगा सहने की आदत हो गई है। लेकिन आपकी हैबिट नहीं है, आप समझो इस बात को। तो अगर फ्रेंड के यहाँ पे वो सारी एमिनिटीज़ नहीं है, कुछ बेसिक एमिनिटीज़ नहीं है, तो वहाँ पे मत रुको, जाके एक होटल ले लो। और अगर होटल लेना तो पहले बुक कर लेना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपको पता है कि उस दिन सारे होटल्स बुक रहते हैं, ठीक है। और टाइमली रिजर्वेशन कर लेना ताकि आप पहुँच सको। ये कुछ कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब ये चीज़ मत सोचना कि भाई देखो यहाँ पे क्या है ना, टोटल पर्पज़ इतना सा है कि आप जितना रिलैक्स रहेंगे आपका दिमाग उतना अच्छा उस दिन काम करेगा, उतना अच्छा आपके सिली मिस्टेक्स करने के चांसेस घट जाएंगे और उतने चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा। तो उस एक दिन कसम मत खा लेना कि मेरे को लाइक ये सब चीज़ें नहीं करनी है। एक दिन है ठीक है कोई बात नहीं, बाकी पूरे साल हम खर्चा नहीं करेंगे, इस एक दिन थोड़ा सा अपने आप को सुविधा देने के लिए हम थोड़ा खर्च कर लेंगे, ताकि हमारे पेपर को के सही होने के चांसेस ज़रूर एटलीस्ट अच्छे रहें, ठीक है। अब एग्जामिनेशन साइकिल की बात कर लेते हैं। 3 चीज़ें होती हैं, बिफोर द एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, आफ्टर द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन से पहले आप ध्यान रखना कि ये चीज़ें आपके पास हों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप जानते भी हैं, जस्ट नोटेड चेक कर लेना कि आपके पास ये चीज़ें हैं कि नहीं। पहली चीज़, आपके पास एडमिट कार्ड की कम से कम 2 कॉपी रखना। कभी पानी गिर गया, कभी वो हो गया, कभी कहीं फट फुट आ गया, बोल रहा है कि नहीं देखेंगे। अब एग्जामिनर तुमसे लड़े पड़ा है, अब उसको कोई काम धंधा, उसको कोई उस टाइम पे काम नहीं, वो अपना दिमाग, कई बार क्या होता है कई सारे एग्जामिनर ऐसे होते हैं जो अपनी चीज़ें तुम पे फोर्स्ड करते हैं, उनको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो बुद्धिमान नहीं है उस टाइम पे। तुम बुद्धिमानी दिखाओ, एक एक्स्ट्रा रखे रहो, ये कोई फ़र्रा नहीं है। एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड एक्स्ट्रा रहेगा, कोई कोई बोलता नहीं है। दूसरी चीज़, ये चेक कर लेना कि जो आईडी तुमने मेंशन की है अपने एडमिट कार्ड में, वो आईडी तुम्हारे पास ओरिजिनल में हो, और हो सके तो फोटोकॉपी जरूरत पड़े तो वो भी रख लेना, वो आईडी हो, ओरिजिनल देखने को बोलते हैं वो, वही आईडी होनी चाहिए जो एडमिट कार्ड पे मेंशन्ड है। तीसरी चीज़, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। ये क्या हो गया ऐसे, पासपोर्ट साइज
फ़ोटो, इसे कुछ हो गया है, ठीक है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये तीसरी चीज़ है। तो आपके पास एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए। अब क्यों बोल रहा हूँ, कई बार एग्जामिनर आता है बोलता है भैया तुम्हारी शक्ल मिल नहीं रहा, और अक्सर क्या होता है ना कि आपकी जो फोटो आप कई बार लगा देते हो, इसीलिए ऑल्दो उन्होंने इस बार बोला था कि भैया ज़्यादा पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए, कुछ वो डेट दिया था कि इतनी डेट के अंदर में ही होनी चाहिए, बट फिर भी ये कई बार लगा लेते हैं। लेकिन हमारे जो आईडी होती है उस पर फोटो ऐसी लगी होती है, कई सारे लोग की बचपन की लगी होती है, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है ना, ये फोटो से उनको एक सर्टेनिटी रहती है कि भैया बंदा यही है, उससे लड़ने का कोई फायदा नहीं है, वो तुम्हारा टाइम खा जाएगा, तुम कुछ कर नहीं पाओगे। तो समझदारी दिखाओ, सामने वाला तुम्हारे साथ समझदारी एक्स्ट्रा दिखा रहा है, तुम डबल समझदार बन के चलो। वो सिंपल सा तरीका ये, अपने लिए 2-3 पासपोर्ट साइज फोटो रखे रहो, लो भैया रखो, और जो करना है करो। एग्जामिनर से क्लैश करने में या फिर अपना ईगो सेटिस्फाई करने में कि भैया हमने एग्जामिनर को गलत बता दिया, आपका कोई फायदा नहीं होगा, आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, लड़ते हैं। मत लड़ो, अपने आप को तैयार रखो ताकि लड़ाई हो ही ना। चौथी चीज, रिस्ट वॉच। रिस्ट वॉच अलाउड है बट डिजिटल अलाउड नहीं है। तो वो वाली जो सिंपल हो, सिंपल वाली एक घड़ी ले लो और रख के रहो। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई क्या होता है ना, हम कई बार एग्जाम देते हो हमें पता नहीं चलता है कितना टाइम हो रहा होता है, और क्लासरूम में भी घड़ी नहीं लगती, सारे क्लासरूम में घड़ी लगी नहीं रहती, अच्छी जगह पे तो लगी रहती है लेकिन हर जगह पे नहीं लगी रहती। तो ऐसे में आपको रिस्ट वॉच हेल्प करती है, भाई पता चलता है, बार बार टाइम नहीं पूछना पड़ता। 50-60-100 रुपए की आ जाएगी, खरीद के रख लो, ठीक है। पांचवी चीज, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। कई लोग क्या करते हैं ना, 0.5 वाली खरीद लेते, अरे भैया OMR भरना है, छेद नहीं करना है, 0.5 वाले से छेद हो जाता है, वो मत ले लेना। मैं एक पेन बता रहा हूं, रोरितो फेंटा फ्लो। रोरितो फेंटा फ्लो मैं यूज करता था, आप कोई भी यूज कर सकते, जो स्मूथ चलती हो, थोड़ी मोटी चलती हो, ताकि तुरंत गोला भर जाए। अब ऐसा नहीं करते रहना कि भाई इतना पतला सा हो रहा है तो एकदम क्या कहता है गोला भरने में ही टाइम लग जा रहा है, वो नहीं है, थोड़ा मोटी चलती है, अच्छी चलती है, ठीक है। छठी चीज, राइटिंग पैड। एक राइटिंग पैड ले लेना, लेकिन मेक श्योर इट इज ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट रहेगा तो इसको वो लोग रोकते नहीं है, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट रख लेना, क्योंकि कई सारे जो इंस्टीट्यूट जो स्कूल्स वगैरह हैं वहाँ पे क्या होता है, उसमें छेद होता है, पता चला तुम वो करने गए तुम्हारा उसमें छेद हो गया। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। सातवीं चीज़, वाइटनर नहीं रखनी है, वाइटनर यूज मत करना अपने OMR में, और अगर रख भी लिया है तो कोशिश करना यूज ना करना पड़े, एक ही केस में यूज करना, इफ़ यू डू नॉट हैव एन ऑप्शन, और आपने रोल नंबर, सेट, ये सब चीज़ें गलत भर दी है। अगर ऑप्शन गलत भर दिया तो वाइटनर यूज मत करना, इट मे गेट रिजेक्टेड, और फिर आप कुछ कर नहीं पाओगे, किसी को बोल भी नहीं पाओगे, ठीक है। अपना OMR, टेक द टाइम टू फिल द OMR, 10 बार देखो तब गोला भरो। अपनी डिटेल्स की बात कर रहा हूँ, जो आप सेट भरते हो, जो अपना रोल नंबर भरते हो, ये सारी चीज़ें जो OMR में भरनी है, जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर भरना है, वो बहुत ध्यान से भरना है। ये मत सोच के चलना होगा तो वाइटनर कर लेंगे, नहीं भैया, बच के रहो। आठवीं चीज़ मेरे जैसे लोगों के लिए है जिनकी मंचिंग की आदत है, जैसे होता है ना बीच बीच में कुछ कुछ खाते रहते हैं, कुछ कुछ खाते रहते हैं, जैसे मैं भी खाता रहता हूँ, होती है सबकी, किसी किसी की हैबिट होती है। तो अगर नहीं खाते तो पेट में कुड़मुड़ी सी होने लगती है, ठीक है। तो भैया कुछ चॉकलेट वॉकलेट रख लेना, खाते रहो, कोई मना नहीं करता, चॉकलेट होगा थोड़ी बहुत रख लोगे, खाते पीते रहोगे तो आपका क्या कहता है एनर्जी लेवल मेंटेन रहता है, पेट भी परेशान नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। और नवी चीज़ ये ज़रूर रख लेना, या तो रेड बुल, बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ, ज़्यादा एक्सेस भी नहीं पीना, या फिर कॉफ़ी के पाउचेज, ये 2-2 रुपए के आते हैं कॉफ़ी के पाउचेज, नेस्ले वाले आते हैं, वो ले लेना, सिंपली पानी में मिक्स करना और जब भी और पी लेना। अब ये कब पीना है, देखो यार इसमें होता है कैफ़ीन, इस क्यों बता रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न बता रहा हूँ। इसमें होता है कैफ़ीन, तो होता क्या है, कई बार ना जैसे दिमाग एकदम एकदम सुस्त हो जाता है काम पढ़ते करते करते, उस टाइम पे जब आप कॉफ़ी ले लेते हो ना, पानी में मिला के पी जाते हो, सडनली वो आपके दिमाग को स्ट्राइक करता है, एकदम लगता है भाई एकदम दिमाग जाग गया, वहाँ पे आपको ये हेल्प कर देता है। एक आध बार की बात है, चेक करना है, 2 रुपये वाली कॉफ़ी का पाउच लो, एक गिलास में मिक्स करो और पी जाओ, देख लो आपको खुद आइडिया लग जाएगा आपको हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं करता था, मुझे हेल्प करता था, कई सारे लोगों को हेल्प करेगा, हो सकता है कुछ लोग को ना भी करें, बट इट रियली हेल्प्स। एटलीस्ट ये नहीं करोगे तो कम से कम वो इलेक्ट्रॉल वाला तो ज़रूरी है,
ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपको ध्यान देने ही देने हैं। कुछ चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग प्लस माइनस कर सकते हो, जो चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, जितनी पॉसिबल चीज़ें वो मैंने आपको बता दी। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन इन चीज़ों का ध्यान देना, आपको एक बहुत ही पीस ऑफ माइंड के साथ पेपर देना है, और उसके लिए पहली कंडीशन ये है कि डोंट फाइट विद द एग्जामिनर, एग्जामिनर के साथ नहीं लड़ना, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, मैनेज योर ओन वाटर इफ पॉसिबल, अपना पानी खुद मैनेज कर लो। वो बाल्टी में जो वो तुमको पानी देते हैं ना अक्सर, वो कभी धुलते भी नहीं है, दिक्कत ये है, वही वहाँ के पॉटी में यूज होता है कई बार, कोई भरोसा नहीं है, तो बेटर है ना अपना पानी लेके जाओ। वो इतना मैंने कितनी बार देख गया हुआ हूँ स्कूल, इतना गंदा अंदर जमा रहता है, उसी में से बच्चे निकाल के पानी पी रहे होते, खराब लगता है, लेकिन यह फैक्ट है, क्या करें। तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप उस पानी को इस्तेमाल ना करके अपनी एक बोतल रख लो यार, अपना पानी खुद पी लो, क्योंकि वो तो उसकी तो साफ़ होने की कोई गारंटी नहीं है। तो ये मत करना, मतलब अगर पॉसिबल है तो यार ले लो यार, ठीक है, भरोसे पे मत जाओ, क्योंकि अगर ऐसे स्कूल में गए जहाँ पे सपोज पानी भी नहीं आ रहा तो क्या करोगे, ठीक है। जूस वगैरह रख लो, पी लो, एप्पल जूस, इलेक्ट्रॉल वगैरह रखे रहो पानी के साथ। अच्छा, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन के दौरान एक चीज़ आती है बिटवीन द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के बीच में क्या करें, क्योंकि भैया 9:30 से 12:30 इसके बीच में तो गैप है 3 घंटे का, क्या करना चाहिए ये बता दे। तो कार है तो कार में जाके रेस्ट कर लो। मार्क्स कैलकुलेट मत करना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अभी सीसेट का पेपर हुआ नहीं, वो जाके सीधे मार्क्स कैलकुलेट करने लगते हैं, और थोड़ा सा उनको डाउट होता है, पता चलता है कि वर्ल्ड पे भी हैं तो सीसेट में जाके फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनको टेंशन है कि यार मैं जीएस क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। तो मार्क्स कैलकुलेट मत करना और रेस्ट लेना, प्रॉपर रेस्ट ले लेना, चाहे तो एक नींद ले लेना, हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप सडनली आपने प्रेशर दे के आए हो एग्जाम को अपने सिर को। अगर आपके पास गाड़ी वगैरह नहीं है तो आसपास कोई मॉल हो या कोई टेम्पल वगैरह हो जहाँ पे, क्योंकि कई बार स्कूल में फैसिलिटीज़ नहीं होती, जहाँ पे भाई वहाँ पे ज़मीनें वगैरह बड़ी ठंडी रहती है, तो मैं तो टेम्पल वगैरह मुझे मिलता था तो मैं वहाँ चला जाता था, नहीं तो कभी मॉल चले गए। तो ऐसे केस में आप उन जगहों पे गए तो वहाँ पे आपको रेस्ट मिल जाता है, एटलीस्ट बैठ के सिर हेड डाउन करके सो गए, नहीं तो लेट के सो गए। अगर आपके जिस स्कूल में है वहीं पे स्पेस है, अच्छा ठंडक है थोड़ी सी, तो वहाँ पे आप लेट सकते हैं, क्योंकि क्लासरूम में अक्सर रुकने वो देते नहीं हैं, ठीक है। तो यू कैन ऑल्सो स्लीप इन शेड, अगर प्रॉपर शेड मिल रहा है जहाँ पे धूप नहीं है। फूड जो आप खाना खाएंगे, ये ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन बता रहा हूँ, वो ऐसा खाएंगे जो बहुत ही लाइट हो, मतलब लाइक ऐसा मत कर लेना बाहर छोला भटूरा बेच रहा है तो छोला भटूरा ही खाने लग गए, लाइट खाई, नहीं समझ में आ रहा कुछ तो फ्रूट्स ले लीजिए, एप्पल हो गया, सेब हो गया, मतलब सेब एप्पल तो एक ही होता है यार, केला हो गया, लाइक कोई जूस ले लिया, कुछ और इस टाइप की चीज़ें ले लीजिए, फल वल ले लीजिए, वो ठीक है। और अपनी सी सेट की अगर आपने कोई फॉर्मूला शीट वगैरह बना रखी है तो 15-20 मिनट में एक बार रिवाइज कर लेना, पन्ने पर लट लेना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है एग्जामिनेशन के दौरान। और आफ्टर द एग्जामिनेशन क्या करना है, पहली चीज़ तो यही करनी है भाई, 2 दिन बंद कर मोबाइल सब इन्जॉय करो फुल, बहुत तैयारी की है यार, एग्ज़ाम दिया है, अपने आप को इतना रिलैक्स करो, खूब पार्टी करो, दोस्तों में जाओ, खाओ पियो, मस्त रहो, ऐश करो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन 2 दिन बाद वापस आना, अपने मार्क्स होगा जो भी कैलकुलेट किए थे उसके बेस पे अगर कहीं से भी लग रहा है तुम कट ऑफ के +-5-10 भी जा रहे हो ना, मेंस की तैयारी में लग जाना। ये गलती हर साल बहुत सारे बच्चे करते हैं, जो रिजल्ट का वेट करते कि रिजल्ट आएगा तो मैं मेंस की तैयारी करूंगा, और वो उसमें अपने 15 से 20 दिन वेस्ट कर देते हैं। ये गलती आप मत करना, इट कैन कॉस्ट यू योर मेंस। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। एग्ज़ाम दे दिया, 2 दिन ठीक है, चल जाएगा, मस्ती कर लो, पार्टी कर लो यार, बहुत मेहनत की है, लेकिन वापस आओ, मेंस की तैयारी में लग जाओ, ठीक है। ये बात आई आपको समझ में? डोंट डू दिस मिस्टेक, 20 दिन वेस्ट मत करना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर अगला वीडियो आएगा जिस पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से जीएस और सीसेट के पेपर को हैंडल करें। ये था जो आपको ध्यान रखना था कि एग्जामिनेशन में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और ये हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, हर एक उस बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है जो ये नहीं जानता कि एग्जामिनेशन के वाले दिन अपना साइकोलॉजिकल बैलेंस कैसे रखते हैं, चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सपोर्ट कर देना। इससे कहीं ना कहीं मुझे भी पता चलता है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, आपको सजेशंस पसंद आ रहे हैं। और इस वीडियो को एक काम ये जरूर करना, अपने किसी एक दोस्त को शेयर जरूर कर देना, ताकि दूसरे आपके जो भी फ्रेंड होगा वो भी जान सके कि यार मेरे को ये गलती नहीं करनी है।
थैंक यू ऑल, दिस वॉज नीलेश कुमार सिंह।